नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही मार्मिक प्रसंग होने वाला है। मरते हुए कर्ण को परशुराम ने बताया अभिमन्यु वध का रहस्य। महाभारत का प्रत्येक पात्र और घटना अपने आप में रहस्यमयी और गूढ़ है। उन्हीं में से एक कर्ण का अंत और उससे जुड़ा एक रहस्य जिससे उसके गुरु परशुराम ने मरते समय उजागर किया, और वह था अभिमन्यु का वध का रहस्य। यह प्रसंग न केवल कर्ण की अंतर मन की पीड़ा को उजागर करता है, बल्कि युद्ध की राजनीति, धर्म और अधर्म के जटिल द्वंद्व को भी सामने लाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। कर्ण कुंती और सूर्य का पुत्र था। जन्म से ही एक योद्धा और महान योद्धा था, लेकिन चूंकि वह सूत पुत्र के रूप से पला बढ़ा, उसे समाज में कभी वह स्थान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। श्रेष्ठ धनुर्विद्या सीखने की चाह में कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम से अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की। परशुराम ने उसे अंततः कठिन साधना के पश्चाताप दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी, लेकिन जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि कर्ण उनसे अपनी जात छिपाई है, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, जब तू अपने जीवन में सबसे कठिन युद्ध में होगा, तब तुझे अपने अस्त्रों का स्मरण नहीं रहेगा। यह श्राप कर्ण के अंत का कारण बना। कुरुक्षेत्र युद्ध और अभिमन्यु वध। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की गई। अर्जुन को श्री कृष्ण को जानबूझकर दूर मोर्चे पर भेज दिया गया ताकि चक्रव्यूह में वह फंस जाए। अभिमन्यु अर्जुन सुभद्रा का पुत्र था। चक्रव्यूह भेदन की विद्या जानता था, लेकिन उससे बाहर निकलने की विधि उसे ज्ञात नहीं थी। अभिमन्यु ने वीरता से चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अकेले ही कौरवों से कई महारथियों को परास्त किया, लेकिन द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य और विशेषतः जयद्रथ के संयुक्त आक्रमण से अंततः वह मारा गया। यह युद्ध धर्म और नीति के विरुद्ध था। वह अकेले अल्प वय बालक पर अनेक महारथियों का आक्रमण, कर्ण की अंत समय की वेदना। कर्ण को अभिमन्यु वध में भाग लेना पड़ा, हालांकि वह हृदय इस कुकर्म के लिए तैयार नहीं था। वह जानता था कि यह धर्म के विरुद्ध है, परंतु दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और वचनबद्धता के कारण वह पीछे नहीं हटा। जब अर्जुन युद्ध में कर्ण को अपने बाणों को घायल किया और वह रथ से गिरकर भूमि पर पड़ा, तब वह धरती पे उसका रथ चक्र निगल लिया। कर्ण ने अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में था। वह क्षण परशुराम की चेतना में प्रकट हुए। परशुराम द्वारा बताया गया अभिमन्यु वध का रहस्य। कर्ण की व्यथा देखकर परशुराम बोले, कर्ण, तू मेरा शिष्य है। तूने मुझसे जो भी सीखा उससे तू निपुण है, लेकिन जिस दिन तूने अभिमन्यु पर अन्यायपूर्ण आक्रमण किया, उस दिन तूने धर्म से मुख मोड़ा। अभिमन्यु तुझसे कहीं छोटा था, न तो पूर्ण अस्त्र विद्या जानता था, न ही उसके पास कोई सहायक था। कर्ण ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, गुरुदेव, मैंने केवल दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता निभाई, मैं विवश था। परशुराम ने उत्तर दिया, धर्म कभी विवश नहीं करता। धर्म मार्ग कठिन अवश्य होता है, परंतु वह जीवन का सत्य है। जिस दिन तूने अधर्म का साथ दिया, उसी दिन से तेरा पतन आरंभ हो गया। तूने जो किया वह अभिमन्यु जैसे वीर पीठ पर प्रहार करने जैसा है। यह योद्धा धर्म के विरुद्ध था। अभिमन्यु सूर्यवंशी था और तू भी सूर्यपुत्र। तू उसकी रक्षा कर सकता था, पर तूने उसका वध होने दिया। अब तेरे प्राण इसी कारण तुझे छोड़ रहे हैं, क्योंकि तूने वीरता की मर्यादा तोड़ी। परशुराम ने के वचनों से कर्ण भीतर तक झकझोर दिया। उसके स्वीकार किया कि अभिमन्यु के साथ अन्याय किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने अपने अंतिम समय में प्रभु से क्षमा मांगी। परशुराम ने करुणा से कहा, कर्ण, तू महान था। यदि तू अधर्म का साथ न देता तो इतिहास तुझे अर्जुन से भी बड़ा योद्धा मानता, परंतु तूने गलत का साथ दिया और यही तेरी त्रासदी है। कर्ण का जीवन साहस, त्याग और त्रासदी का प्रतीक है। परशुराम द्वारा बताए गए अभिमन्यु वध के रहस्य स्पष्ट